तो भाइयों आज आ चुके हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। अब ऑर्गेनाइजिंग खत्म हो जाएगा आज, इसका मतलब 5 चैप्टर्स 10 दिन में तुम लोगों ने 5 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस के साथ ये सीरीज़ को लिया है। जिन्होंने नहीं लिया, आप लोगों ने, आई एम लिटरली सेइंग दिस, आपने काफ़ी कुछ लूज़ करा है, क्योंकि एक सीरियसनेस आपको चाहिए होती है सच में कुछ गेन करने के लिए। जिन्होंने करा है ना, उनके पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ हमारे 5 चैप्टर्स प्रिपेयर हो चुके हैं। स्टिल देयर इज़ अ चांस कि तुम लोग अभी भी अपने आने वाले 7 चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक नहीं करा है या आधा अधूरा करा है, आज से भी लगोगे तो भी हो जाएगा। और जिन्होंने करा है यार, तुम लोग ग्रेट हो, क्या बढ़िया स्पीड से चल रहे हो। कल तुम्हारे 6 चैप्टर्स हो जाएंगे। 6 चैप्टर्स का मतलब है कि 50% ऑफ योर सिलेबस होके साइड में रखा जाएगा। तो जो लोगों ने करा है उनको सच में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन डिजर्व करते हो तुम लोग, और सच में तुम्हारे बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहो, सीरीज में ऑब्जेक्टिव्स करो, चैप्टर्स प्रिपेयर करो और साइड में रखो। इसके बाद केस स्टडीज करेंगे, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। चलो फिर आज देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग के एमसीक्यूज और देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा रहे हैं। लेट्स। तो गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आज हमारे पास वो है, अ कंपनी प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैज डैश स्ट्रक्चर। एक कंपनी जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है, फंक्शनल और डिविजनल। ऐसी कंपनी जो मल्टी प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा। जल्दी से सबने आंसर देना है मुझे। इसका आंसर आएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल, दोबारा लिख देता हूं सही से, DIVISIONAL, डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर सिंगल प्रोडक्ट होता है और उसके अंदर आपको फंक्शंस के बेसिस पे डिवीजन करना है तो वहाँ फंक्शनल, यहाँ पे डिविजनल। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, अगर फंक्शंस के बेसिस पे है, इज अ पार्ट ऑफ डैश स्ट्रक्चर। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, तो ये किसका पार्ट होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइज डैश एंड डैश रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाई करता है डैश एंड डैश रिलेशनशिप। जल्दी से बताओ कौन सी रिलेशनशिप्स की बात होती है। ऑर्गेनाइजेशंस क्लैरिफाई authority and responsibility relationships। इसके बाद organizing involves dash utilization of resources। organizing involves dash utilization, optimum utilization of resources। dash is the first step in organizing process, important। जल्दी से बताओ पहला स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं। मेमोरी टेक्निक है IDAE, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ये पहला स्टेप होगा। Dash is a system under which all the decision making lies with the top management। ये वो सिस्टम है जिसमें डिसीजन मेकिंग लाई करता है टॉप मैनेजमेंट के साथ। जल्दी से बताओ कैसा, वो कौन सा सिस्टम है जिसमें सारे डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है, अगर वो सारे के सारे डिसीजन टॉप लेवल ले रहा है तो क्या बोलूंगा उसको, सेंट्रलाइजेशन। और अगर वो बांट दिए जाते हैं तो उसको क्या बोले जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर। अगला देखो, ये भी इंपॉर्टेंट था 6, 7th भी इंपॉर्टेंट है। डैश पुशेस डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स। ये पुश करता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को लोअर लेवल्स में। क्या ये डेलीगेशन है या ये डिसेंट्रलाइजेशन है, जल्दी बताओ। डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल्स में पुश करना, ये डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है गाइस। इसका आंसर क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन क्यों नहीं, क्योंकि डेलीगेशन 2 लोगों के बीच में होता है, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। सुपीरियर ने अपनी पावर सबऑर्डिनेट को दिया है तो वो डेलीगेशन था, लेकिन यहाँ पे लोअर लेवल्स तक बांटी गई है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। अगला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डैश कैन नॉट बी डेलीगेटेड। क्या डेलीगेट नहीं करा जा सकता, क्या वो अथॉरिटी है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो अकाउंटेबिलिटी है। क्या अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये डेलीगेट नहीं हो सकती। डैश फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। क्या फ्लो करता है डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, जल्दी से बताओ क्या फ्लो करता है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। इसका आंसर आता है अथॉरिटी।
अथॉरिटी फ्लो करता है डाउनवर्ड्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, और जो प्रोसेस के थ्रू करता है उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। ठीक है, अगला, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर विच डिपार्टमेंट। सारी जॉब्स प्रोडक्शन वाली कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आएंगी, फटाफट बताओ। ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। भाई जो प्रोडक्शन वाली चीजें हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही तो आएंगी। ये थे हमारे पहले 10 फिल इन द ब्लैंक्स। अब आगे बढ़ते हैं और 10 फिल इन द ब्लैंक्स और देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, जल्दी से बताओ, सोचो, इजी है। एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन आप किसको बोलोगे? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, यहां आएगा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। उसके बाद आता है हमारे पास द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द गिवन ड्यूटी इज नोन एज। जो काम दिया गया है उसको परफॉर्म करने का ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द गिवन ड्यूटी क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द गिवन ड्यूटी इज नोन एज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी, जल्दी बताओ। इसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद आता है देयर आर डैश एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 1 2 3 10, कितने? देयर आर डैश एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नंबर 4 इज डैश स्ट्रक्चर डिटरमाइंस प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। किस स्ट्रक्चर से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है डिविजनल स्ट्रक्चर से। उसके बाद डैश रेफर्स टू सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर। दिस इज इंपॉर्टेंट। किसको बोलते हैं हम? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर। जल्दी सोचो, क्या क्या टर्म था वो जो ये डिफाइन करता है कि हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग अंडर वन सुपीरियर? इसका आंसर आता है, सोचो, आंसर आएगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइज ये हो जाते हैं हमारे पास 15 MCQs फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ 15 ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि इस चैप्टर के काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। इसके बाद मैं और कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बट लेक्चर के लिए, वीडियो के लिए हम लोग 30 क्वेश्चंस का टेस्ट रखने वाले हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ट्रू फॉल्स, जो कि 15 में एक ही बारी में रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, चलो फिर लेट्स कंटिन्यू विद ट्रू फॉल्स। गाइज लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइजेशन इज गुड फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। आपको सोचना है फिर आंसर करना है। डिसेंट्रलाइजेशन इज गुड फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ट्रू और फॉल्स, क्या सभी को डिसेंट्रलाइजेशन करना होता है? सोचो, इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। ऐसा नहीं है। डेलीगेशन लगभग सबको करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ता है तो उसकी नीड होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, सबके लिए अच्छा भी नहीं होता। उसके बाद स्केलर चेन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन। क्या स्केलर चेन एक डेलीगेशन का अच्छा एग्जांपल है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, क्या ये एक अच्छा एग्जांपल है डेलीगेशन का? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, ट्रू और फॉल्स। इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन। ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। इसके बाद डेलीगेशन इंटेंड्स टू केस द बर्डन ऑफ मैनेजमेंट। इंटेंड्स टू, केस नहीं, reduce. Delegation intends to reduce the burden of managers. क्या delegation का जो मकसद होता है वो managers के burden को reduce करना होता है? क्या delegation से सच में burden reduce होता है? सोचो, delegation intends to reduce the burden of managers. Yes, this is true. उसके बाद decentralization facilitates growth of employees. डिसेंट्रलाइजेशन से एम्प्लॉइज़ की पर्सनल ग्रोथ होती है। इज इट ट्रू? क्या आपने डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस में कोई ऐसा पॉइंट पढ़ा था कि वर्कर्स की, एम्प्लॉइज़ की ग्रोथ होती है? डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज़। दिस इज ट्रू, होती है। जब उन्हें वो काम करने को मिलेगा जो पहले वो करते ही नहीं थे, तो ग्रोथ तो होगी उनकी। उसके बाद डेलीगेशन इज कंपल्सरी वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। डेलीगेशन करना ही पड़ता है, जबकि हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये ऑप्शनल है। डेलीगेशन तो होगा, डिसेंट्रलाइजेशन आपकी इच्छा है, करना है करो, नहीं करना मत करो। ट्रू और फॉल्स? फटाफट आंसर करो। इसका आंसर आएगा ट्रू। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग इज द फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा फोरमोस्ट पहला फंक्शन है, इसके बिना और कोई फंक्शन होता नहीं है। इट इज़ द फोरमोस्ट फंक्शन। ट्रू और फॉल्स? सोचो, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजिंग है फोरमोस्ट, या प्लानिंग होता था फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट?
प्लानिंग होता था। दिस इज फॉल्स। इसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। जल्दी से सोचो, क्या डिपार्टमेंटलाइजेशन सच में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होता? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 4 पॉइंट्स हैं, IDAE, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन। आ गया? तो ये तो होता है, तो नॉट अ पार्ट लिखा हुआ है, तो ये हो गया फॉल्स। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हमें स्पेशलाइजेशन मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या ऑर्गेनाइजिंग से स्पेशलाइजेशन आएगा? यस, ट्रू। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स पे बेस होता है? जल्दी से बोलो। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, गलत, फॉल्स। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। डिविजनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। इसके बाद डेलीगेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डेलीगेशन एक फंक्शन है। जल्दी जल्दी सोचो, डेलीगेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, गलत, फॉल्स। फंक्शन तो 5 ही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर। इंपॉर्टेंट सवाल। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर। एक सुपीरियर के अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट टॉप लेवल इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल पे है तो इसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ट्रू और फॉल्स? बताओ जी। डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। ट्रू। लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज फॉलो अप एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है फॉलो अप एक्शन। इज दिस ट्रू? फॉलो अप एक्शन होता है लास्ट स्टेप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। दिस इज फॉल्स। ऑर्गेनाइजिंग का तो IDAE यानी कि स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होता है लास्ट पॉइंट। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स सर्चिंग ऑफ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। ऑर्गेनाइजिंग में होता है सर्चिंग फॉर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब? नहीं, दिस इज फॉल्स। कहाँ पे होता है बताओ जल्दी से। सर्चिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब किस में होगा? प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कहाँ? स्टाफिंग में। उसके बाद डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर वन एंड द सेम थिंग। कह रहा है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक ही बात है। भाई एक ही बात है तो 2 टॉपिक क्यों बनाए? तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक बात नहीं है। हाँ, एक का एक्सटेंशन है दूसरा, बट एक ही बात है? नो, दिस इज फॉल्स। तो ये हो गए गाइज हमारे 15 ट्रू एंड फॉल्स और 15 हमने करे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो 30 मार्क्स का आपका आज टेस्ट हो गया। मैच कर लेना किसके कितने आंसर ठीक है, किसके गलत है। कमेंट सेक्शन में मार्क्स बता देना और स्टाफिंग पढ़ना शुरू कर दो। 6 चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट पूरा होने वाला है। अच्छे से करके चलो, पूरी बिजनेस स्टडीज आपकी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच।